ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहलगाम में आतंकियों के विभत्स कांड से जिन महिलाओं के सिंदूर मिट गए, भारतीय सेना ने उसी आतंकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जड़ से मिटाने का बड़ा कारनामा कर दिखाया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और दुनिया के तमाम देशों ने पाकिस्तान को लताड़ लगाने के साथ ही नसीहत देते हुए संयम बरतने की सलाह दी है। 22 अप्रैल की दोपहर पहलगाम में सब कुछ सामान्य था। अचानक आतंक के दरिंदों के एक टोले ने मासूम पर्यटकों पर नफरत की गोलियों की बौछार कर दी। मानवता के हत्यारों ने बेगुनाह 26 जिंदगियां छीन ली। आतंक के विभत्स चेहरे के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश भर गया। आगे फिर कोई पहलगाम ना हो, इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक की कमर तोड़ने का संकल्प लिया। बिहार की धरती से ऐलान किया कि पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी कल्पना के परे सजा दी जाएगी। सरकार ने आतंकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले डिप्लोमेटिक, फिर वाटर और इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। पूरी दुनिया ने एक सुर में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। अपनी आतंकी करतूतों को लेकर वैश्विक मंचों पर घिरता देख पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शरण में पहुंच गया। वैश्विक बिरादरी ने यूएन के बंद कमरे में पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। कई देशों ने खुलकर कहा कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया है। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है कि आतंकियों को पुष्पित और पल्लवित करने वालों को कैसे सबक सिखाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देशों के नेताओं ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की सलाह दी है। ट्रंप ने इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। वहीं इजराइल ने भारत की एयर स्ट्राइक का जोरदार ढंग से समर्थन किया है। फ्रांस ने भी आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन करते हुए दोनों देशों से तनाव को कम करने का आग्रह किया है। रूस ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं यूएई के विदेश मंत्री ने भी तनाव कम करने और आगे और तनाव बढ़ने से बचने का आग्रह किया है। चीन ने भी कहा है कि वो सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है और दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से बात की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएनएससी सदस्यों के राजदूतों को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत के अभियान के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो, सऊदी अरब के मुसैद अल ऐबन, यूएई के एचएस शेख तहनून और जापान के एनएसए मसाटाका ओकाओ से बात की। तो चाहे अमेरिका हो, रूस हो या इसके अलावा जो तमाम देश हैं वो लगातार इसका हमेशा से विरोध करते रहे हैं और यही आतंकियों की जो पहचान है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तो निकलकर सामने आ रही है और जीरो टॉलरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी नीति जो भारत ने मंत्र दिया है उस पर अब सारे देश आगे बढ़ते हुए भारत के समर्थन में नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करते हैं। लगातार हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं और आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं और मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, साफ तौर पर पाकिस्तान को उन्होंने लताड़ भी लगाई है और पाकिस्तान से संयम बरतने को भी कहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए चौतरफी मार है। एक तरफ तो वो अंतर कलह से जूझ रहा है, जिस तरह की स्थितियां अभी अर्थव्यवस्था में जैसे उसके सामने है। दूसरा, भारत ने उसके ऊपर स्ट्राइक कर दी और वैश्विक स्तर पर भी अब उसका कोई वजूद नहीं रह गया, उस हिसाब से नहीं रह गया है कि वो किसी से मदद मांग सकता है, क्योंकि ये आतंक की जो नीति थी वो सबके सामने आ गई है और उसका चेहरा बेनकाब हो गया है, वो एक्सपोज हो चुका है। तो ऐसे में ये कितनी बड़ी मार है जो चौतरफा तरीके से पाकिस्तान पर पड़ती हुई नजर आ रही है और उसके दूरगामी परिणाम किस तरह से निकलते हुए आपको नजर आते हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि आज दुनिया में पूरे वैश्विक समुदाय ने समझ लिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई आतंक की घटना हो तो उसके स्रोत कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े। और इसके बाद अब पाकिस्तान एक तरीके का पेरिया स्टेट बन गया जिससे कोई बात नहीं करना है। और धीरे धीरे जो उनके ट्रेडिशनल पारंपरिक मित्र थे वो भी उनसे कन्नी काट रहे हैं। अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की वैसे ही चौपट है। अगर कल को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो उनका पैसा है वो निकाल ले तो आईएमएफ भी इनको अगली वो इंस्टॉलमेंट नहीं देगा और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। साथ ही साथ अंतर कलह का हालत ये है कि इस्लामाबाद के मध्य में जो लाल मस्जिद है उसके खाते भी ये कह रहे हैं कि लोगों को पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा खराब है।
साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो उलेमा है वो बोल रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई पाकिस्तान के समर्थन में नहीं है। कुछ ही दिनों पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा कराची हाईवे में एक गाड़ी को रोककर उसके अंदर से 10 बंदियों को छुड़ा लिया। उसके बाद उन्होंने काफी देर तक वो राजमार्ग जो है बंद रखा। कुछ समय पहले हमने देखा जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ। बलूचिस्तान में हर दिन या हर दूसरे दिन सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो इस तरह की आंतरिक कलह के बीच में भारत की सेना ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सैन्य रूप से भी पाकिस्तान के साथ काफी समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था, कमजोर अर्थव्यवस्था और फॉरेन एक्सचेंज की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है कि अपने यहाँ की जो आर्टिलरी की एम्यूनिशन है वो उसने यूक्रेन और इजराइल को बेची है, जिससे कि उनको कुछ पैसा मिल सके। लेकिन इसका फल ये हो रहा है कि उनके पास अब 4 दिन से ज्यादा की सामग्री नहीं है, सैन्य सामग्री, और ऐसे में वो उनकी सेना अपने आप को असमर्थ पा रही है कि वो युद्ध भी आगे बढ़ा सके। तो ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से आप देख रहे हैं वक्तव्य आ रहे हैं कि हाँ, अब हम अगर भारत कुछ नहीं करेगा तो अब हम आगे कोई हमला नहीं करेंगे, या इस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि अब पाकिस्तान युद्ध आगे नहीं बढ़ा सकता। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान आज भी इस बात को मान ले कि हाँ, जिस तरीके से वो अभी तक आतंक का समर्थन कर रहे थे वो अब उस तरीके का समर्थन नहीं करेंगे, और जो आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने क्रिएट किया है उसको खत्म कर देंगे, तो मेरे ख्याल से अब शांति स्थापित हो सकती है। बिल्कुल। संजय जी, आप ही का रुख कर रहा हूँ, चाहूँगा संक्षेप में आप जवाब दें, क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थितियां साफ तौर पर नज़र आ रही है, ऐसे में सभी जो देश हैं वो साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है, जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहा है कि वो पाकिस्तान से अपने हाथ खींच रहा है। कितना बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए, क्या उसकी कमर तोड़कर रख देगा? देखिएगा, पाकिस्तान जो है OIC में भी अलग थलग पड़ गया है, पूरे विश्व में भी अलग थलग पड़ गया है। पूरे विश्व को इस बात का एहसास होने लगा है, और पहले भी था, पर अब वो कंफर्म्ड है कि पाकिस्तान एक आतंक का सौदागर है, आतंक का गढ़ है। ऐसे आतंक का मजहब नहीं होता है, लेकिन आतंक का देश ज़रूर है, और वो है पाकिस्तान। निश्चित तौर पर संजय जी, साफ तौर पर यह नज़र भी आ रहा है, और इसीलिए जो तमाम देश हैं वो लगातार पाकिस्तान का विरोध भी करते नजर आ रहे हैं और उसको लताड़ भी लगाते हुए नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, आलोक जी आपका, हमसे जुड़ने के लिए और इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।